नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस अनोखी अद्भुत विज्ञान की दुनिया में। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 8 के पाठ पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण लियो तथा एली के संवाद द्वारा जानेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की विज्ञान यात्रा। चलते हैं लियो और एली के पास। हे एली, आज मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा। राजाओं और रानियों की नहीं, बल्कि जंगलों, जानवरों और एक बड़े खतरे की, जो जंगल और जानवरों पर मंडरा रहा है। एक समय की बात है, एक घना जंगल था, घने पेड़ों से भरा, चिड़ियों की चहचहाट से गूंजता और बाघों, हिरणों व अनगिनत जानवरों का घर। लेकिन धीरे धीरे पेड़ गायब होने लगे। लेकिन ऐसा क्यों लियो? मनुष्य ने इसे वनोन्मूलन कहा। खेतों, शहरों और लकड़ी के लिए पेड़ काट दिए। जंगल रोया जब उसके घर उजड़ गए। नदियां सूख गई, मिट्टी धूल में बदल गई और जानवरों के रहने की जगह नहीं रही। पीड़ितों में मेरा प्यारा दोस्त राजू बाघ भी था। एक समय गर्वित उसका परिवार सिमट गया और अब उसका घर भी नष्ट हो गया। आपका दोस्त राजू अब कहाँ है? क्या वह जीवित है? बड़े दुख की बात है कि मेरा दोस्त राजू अब जीवित नहीं रहा। उस जैसे बाघ अब संकटग्रस्त है। इतने कम बचे हैं कि उन्हें रेड डाटा बुक में दर्ज किया गया है। जो खतरे में पड़ी प्रजातियां हैं, उनका रिकॉर्ड रेड डाटा बुक में दर्ज होता है। मुझे बहुत दुख हो रहा है। ऐसे तो हम सब एक दिन संकटग्रस्त हो जाएंगे और हमें रेड डाटा बुक में दर्ज कर दिया जाएगा। लेकिन तुम डरो नहीं एली। कुछ समझदार मनुष्यों ने जंगल और वन्य जीवों की संरक्षण हेतु कुछ महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए हैं। मानव ने राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य तथा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए हैं। राष्ट्रीय उद्यान जैसे हमारा जिम कॉर्बेट, यहाँ पर कोई जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह संरक्षित क्षेत्र होता है जहाँ वनस्पतियां, जीव जंतु और पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा की जाती है। यहाँ मानवीय गतिविधियां पूरी तरह प्रतिबंधित होती है। वन्य जीव अभयारण्य मुख्यतः जानवरों को सुरक्षा देते हैं। यहाँ पर मानवीय गतिविधियों के लिए कुछ हद तक अनुमति रहती है। और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जहाँ जंगल, जानवर और आदिवासी मिलजुल कर रहते हैं। संरक्षण, शोध और मानव के सह अस्तित्व को प्राथमिकता दी जाती है। इसका उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण और मानव के साथ संतुलन बनाना होता है। जैसे गैंडों के लिए काजीरंगा तथा मैंग्रोव की रखवाली के लिए सुंदरबन। वाह, मनुष्य द्वारा किए गए ये प्रयास तो अत्यंत सराहनीय है। परंतु लियो, मुझे ये बताओ कि मनुष्य को और क्या क्या करना चाहिए? मनुष्य को असहाय जीवों की आवाज बनकर के वृक्षारोपण करना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए और जंगल बचाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अपनी धरती की रक्षा करो, धरती को सुंदर तथा हरा भरा बनाओ और रिसाइकलिंग करो, जानवरों को बचाओ। मैं अपनी कहानी को इस आशा के साथ समाप्त कर रहा हूँ कि आप लोग पेड़ लगाओगे, इस धरती को हरा भरा और मुस्कुराता बनाओगे।